आज एक बड़ी खबर अमेरिका से आई। अमेरिका की एक अदालत ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर को गैर कानूनी ठहराया। न्यूयॉर्क के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप को दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार तो अमेरिकी पार्लियामेंट का है। 3 जजेस की बेंच ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत ये टैरिफ लगाए हैं, उसमें प्रेसिडेंट को ऐसा करने का कोई हक नहीं है। अदालत ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जनवरी से अब तक जितने भी टैरिफ लगाए हैं, उन सबको अगले 10 दिन में वापस लिया जाए, उन्हें हटा लिया जाए। अमेरिका की कुछ कंपनियों ने प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर को इस अदालत में चुनौती दी थी। ट्रंप ने 20 जनवरी को सत्ता संभालने के बाद से भारत, चीन, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और मेक्सिको समेत 100 से ज्यादा मुल्कों पर 10 से 145% तक का टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप का इल्जाम है कि ये देश अमेरिका की दरियादिली का नाजायज फायदा उठाते हैं, जिससे अमेरिका को ट्रेड का घाटा हो रहा है। ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर के बाद से पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स में जबरदस्त गिरावट आई थी। कई देशों ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाए थे। वहीं जापान, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और भारत जैसे देशों ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत शुरू कर दी थी। ट्रंप के टैरिफ को इलीगल ठहराने के आदेश के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया। डॉलर दुनिया की दूसरी करेंसीज के मुकाबले बहुत मजबूत हो गया। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने न्यूयॉर्क की अदालत के इस फैसले को चैलेंज किया है, इसके खिलाफ तुरंत अपील कर दी है। इस दौरान चीन ने अमेरिकी अदालत के फैसले का स्वागत किया। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अमेरिका से कहा, ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई थी। कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप को ये टैरिफ वापस ले लेने चाहिए। चीन की सरकार को मालूम हुआ कि 28 मई को अमेरिका की इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप के वैश्विक टैरिफ, जवाबी टैरिफ और फेंटानिल टैरिफ को अवैध ठहराया है और सरकार को आदेश दिया है कि वो ये टैरिफ वापस लें और स्थायी तौर पर इन्हें बंद करें। चीन का शुरू से ही ये मानना रहा है कि व्यापार युद्ध में जीत किसी की नहीं होती है। जब से अमेरिका ने एक तरफा तरीके से टैरिफ लगाए हैं, तब से ही वो अपने अंदरूनी मसले नहीं सुलझा पाया है और इसके बजाय उसने कई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार व्यवस्थाओं को चोट पहुंचाई है। अपने कदम से अमेरिका ने कंपनियों के उत्पादन और संचालन और साथ ही लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर डाला है, जिसका फायदा किसी को नहीं हुआ। टैरिफ लगाने से उनको घरेलू स्तर पर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चीन ये कहता है कि अमेरिका इंटरनेशनल कम्युनिटी और अपने देश के समझदार लोगों की बात सुने और अपने अतार्किक और अन्यायपूर्ण टैरिफ को वापस ले। अमेरिका की तरफ से टैरिफ को जस्टिफाई करने के लिए कोर्ट में जो तर्क दिए गए, उनमें एक तर्क ये भी था कि ट्रेड और टैरिफ के डर से भारत और पाकिस्तान की लड़ाई रुक गई। ट्रेड और टैरिफ के डर से रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने को तैयार हो सकते हैं। तो इससे एक बात तो ये पता चली कि ट्रंप बार बार क्यों कह रहे थे कि उन्होंने ट्रेड डील का डर दिखाकर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली भीषण लड़ाई को रोक दिया। लेकिन ये तर्क आज अमेरिका कोर्ट में जरा भी नहीं चले। कोर्ट ने ट्रंप से कहा कि वो 10 दिन में सारे टैरिफ वापस लें। ट्रेड वॉर के बाद अब ट्रंप प्रशासन ने चीन के खिलाफ नॉलेज वॉर शुरू कर दिया है। अमेरिका में पढ़ने वाले कई चाइनीज स्टूडेंट्स के वीजा कैंसिल किए जाएंगे। इस फैसले का ऐलान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने किया। मार्को रूबियो ने कहा कि चीन और हांगकांग के उन छात्रों के वीजा खास तौर पर रद्द किए जाएंगे जो क्रिटिकल सब्जेक्ट जैसे एआई, सेमीकंडक्टर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका संबंध चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से है। चीन की सरकार ने अमेरिका के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया, इसे राजनीति से प्रेरित बताया। अमेरिका में लगभग 2,70,000 चाइनीज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी स्टूडेंट्स का लगभग 25% हैं, 25%। प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों पर सवाल उठाते रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि विदेशी स्टूडेंट की वजह से अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में अमेरिका के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता। विदेश से आने वाले स्टूडेंट्स
अमेरिका का माहौल खराब करते हैं, दंगे करते हैं, कट्टर वामपंथी विचारधारा फैलाते हैं। इसीलिए ट्रंप ने कहा वो विदेशों में आने वाले, अमेरिका में आने वाले स्टूडेंट्स की तादाद को कम करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से होगी। ट्रंप ने कहा इस समय हार्वर्ड के 31%, 31% स्टूडेंट्स विदेशी हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इनकी संख्या घटाकर 15% करनी होगी। Harvard has to show us their lists. They have foreign students. About 31% of their students are foreign based, almost 31%. We want to know where those students come. Are they troublemakers? What countries do they come? And we're not going to, if somebody is coming from a certain country and they're 100% fine, which I hope most of them are, but many of them won't be, you're going to see some very radical people. They're taking people from areas of the world that are very radicalized. And we don't want them making trouble in our country. I think, number one, I think they should have a cap of maybe around 15%, not 31%. We have people who want to go to Harvard and other schools. They can't get in because we have foreign students there. But I want to make sure that the foreign students are people that can love our country. We don't want to see shopping centers exploding. We don't want to see the kind of riots that you had. And I'll tell you what, many of those students didn't go anywhere. Many of those students were troublemakers caused by the radical left lunatics in this country. ट्रंप को शक है हार्वर्ड पर ऑलमोस्ट चाइना का कब्जा हो गया है। उन्हें यह भी शक है कि अमेरिका में पढ़ने वाले चीन के छात्र चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं और क्रूशल सब्जेक्ट्स को पढ़कर वो फिर चीन के खिलाफ उनका, अमेरिका के खिलाफ उनका इस्तेमाल करेंगे, अमेरिका में अपनी आइडियोलॉजी फैलाएंगे। ट्रंप ने जो कहा वो बिल्कुल गलत भी नहीं है। कई यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए वो इसी बात की तरफ संकेत करते हैं।